हेलो फ्रेंड, दिस इज अमन एंड यू आर वाचिंग यू बिलीव यू विल। तो यार मैं वापस आ गया एक बार फिर कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर। तो मैट्रिक्स के पिछले में हम देख चुके हैं, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, उसके टाइप्स भी देख चुके हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ मैट्रिक्स की, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस की। और मैट्रिसेस क्या होता है ये मैं बता दूंगा पहले ही। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, इसका प्लूरल है, यानी कि एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं। अभी तक हम सिर्फ एक ही मैट्रिक्स लेकर चल रहे थे, उसी की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उसी का इंट्रोडक्शन ले रहे थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड नेक्स्ट एडिशन एंड नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। मैंने सोचा पहले कि यार मल्टीप्लिकेशन भी यहीं पर डाल दूं, लेकिन फिर मैंने कहा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन का एक अलग से वीडियो बनाएंगे बाद में। आज हम पहले इन तीन चीजों को कवर अप करेंगे। ओके, तो एडिशन सबसे पहले ले लेते हैं। एडिशन सबसे पहले ले लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। राइटिंग थोड़ी खराब है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो यार इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कह रहा है कि दो मैट्रिक्स ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी जहां पर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होने का मतलब समझते हो? आई एम सॉरी, दो मैट्रिक्स का आपस में इक्वल होने का मतलब कि दो हम शकल एक आमने सामने आ गए, मतलब मेरा शकल कोई सामने आके खड़ा हो गया मेरे, तो उसे हम कहेंगे दो मैट्रिक्स इक्वल। तो इसकी आज दो कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी? एक कंडीशन कुछ भी बना लो, कंडीशन तो और भी बना सकते हैं, लेकिन मेनली जो बुक में दिए होंगे दो ही कंडीशन दिए होंगे और वही होती भी है। तो सबसे पहले जो कंडीशन होती है कि ऑर्डर सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम मतलब m क्रॉस n इक्वल होना चाहिए। m क्रॉस n इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स A हमने ली जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n है हमारा 2 क्रॉस 3, तो जो दूसरी वाली मैट्रिक्स हमारी B हमने ली, ये भी इसका भी जो ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए 2 क्रॉस 3। अगर इसका हमने ऑर्डर मान लो 2 क्रॉस 3 की जगह हमने 3 क्रॉस 2 ये ले तो ये भी गलत है, पूरी तरीके से गलत है। तो ऑर्डर जो हमारा होना चाहिए वो 2 क्रॉस 3, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? क्या है दूसरी कंडीशन? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं थोड़ी देर में बताऊं। पहले देख लो कि अगर आप चैनल पे नए हो, आपको नहीं पता कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आप पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हो। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मान लो यार कोई मैट्रिक्स है ये, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब कि ऐसे इसको अगर लिखूं जैसे बुक में लिखे रहते हैं, समझा दूंगा कि टेंशन न लो, मैं हूं ना। ए आई जे किसी मैट्रिक्स का है, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, यहाँ पे बदल देते हैं ना, इसका ऑर्डर हम रख देते हैं r इंटू एस, ठीक है, r इंटू एस रख देते हैं इसका ऑर्डर, मतलब ऑर्डर का वो जनरल फॉर्मूला बदल देते हैं। तो इसके और इसका जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है r इंटू एस, ये सेम होना चाहिए। नहीं समझे? एक सेकंड, इसको इरेज कर देता हूँ। ये तो समझ गए ना, ऑर्डर तो समझ गए, ऑर्डर तो सेम होना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं इसे बताता हूँ। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यार, मान लो हमने कोई मैट्रिक्स ए ली 2 4 6 8, क्या भैया एक ही मैट्रिक्स करते हुए वही देते रहते हो बार। हाँ भाई, एक ही मैट्रिक्स। और कोई मैट्रिक्स बी ली हमने। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है? देखो ये जो एलिमेंट है इसको हम किससे शो करते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था, नोटेशन पढ़ी थी। तो ये जो हमारा, इसका अगर हम जनरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? A11
A12 A21 A22, पहली दो पहला कॉलम, पहली दो दूसरा कॉलम, दूसरी दो पहला कॉलम, दूसरी दो दूसरा कॉलम। ठीक है, ये तो बन गया हमारा। तो अब देखो A11 यहाँ पर 2 है, तो B में भी A11 की जो वैल्यू होनी चाहिए, तो जो हमारी दूसरी मैट्रिक्स है जिसको हमको इक्वल इसके बनाना है, तो उसका भी जो A11 वाला एलिमेंट होना चाहिए वो इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये 2 होना चाहिए। और A12 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो उसकी भी वैल्यू 4 होनी चाहिए। A21 की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो इसकी भी वैल्यू 6 होनी चाहिए। A22 की वैल्यू यहाँ पर 8 है, यानी तो मतलब समझिए बेवकूफ बना रहे हैं कि और कुछ नहीं करना, नहीं समझे। देखो सुनो, कुछ भी नहीं है, बस इतना देख लो कि दोनों सेम होने से कुछ भी अलग हुआ, अगर एक भी चीज अलग हुई तो बस काम खत्म, वहीं पे खेल खत्म हो जाता है। मैट्रिक्स में फालतू के नियम कुछ नहीं है, सीधे देख लो कि जो जो ये लिखा वही ये लिखा होना चाहिए इसके मैट्रिक्स के अंदर। इससे मतलब नहीं है कि ये ए है ये बी है, इसको मैं यहाँ धोखा खा जाओगे। ये तो अलग होगा ही क्योंकि दोनों मैट्रिक्स अलग अलग है, लेकिन एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। और ऑर्डर देखो, ऑर्डर यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, ये भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर, समझे? नहीं समझे? एक और लेके देखते हैं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जल्दी से। भैया समझ तो गए, लेकिन आप कह रहे हो तो चलो देख लेते हैं कोई एग्जांपल। देखो मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ली 1 7 2 6 3 2, ये मैट्रिक्स ली मैंने, ऑर्डर इसका क्या है 3 क्रॉस 2, 3 2 कॉलम। बताइए था कैसे 2 कॉलम पता करते हैं, तो पिछले वीडियो में बता चुका हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो अब इसके, अब हमें ये जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इसके इक्वल की कोई मैट्रिक्स ढूंढनी। मान लो ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा है तो बन गया 1 6 2 7 3 2, ये बन गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बन गया 1 7 2 6 3 2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बन गया 1 2 3 7 6 2। ये अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी इनमें से मैट्रिक्स है जो कि इसके इक्वल। तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं। 3 क्रॉस 2 की है, 3 क्रॉस 2 की ये भी, ठीक है। तो चांस है कि, हाँ चांस तो है कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। देखते हैं 1 1 ठीक है, 7 7 ठीक है, 6 2 सॉरी गलत हो गया ना, तो ये हमारी नहीं होगी, टाटा कल ये हमारी ये मैट्रिक्स कैंसिल हो गई। इसमें आगे देखते हैं ऑर्डर क्या है 3 × 2, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर ये भी 3 × 2 है, 3 2 है 2 कॉलम बताया, ठीक है 3 2 2 कॉलम। अब उसके बाद एलिमेंट देखते हैं, तो 1 1 7 7 2 2 6 6 3 3 2। हाँ भैया राज को सिग्नल मिल गई उसकी, है ना, ये हमारा आंसर मिल गया। अब देखो यहाँ पर ये आंसर तो मिल गया, लेकिन एक ही बार में चेक कर ले। तो इसमें देखो, इसमें इसका ऑर्डर 3 × 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 कैसे 1 2 2 2 2 हो गए, 3 कॉलम हो गए। जब ऑर्डर ही नहीं हुआ तो एलिमेंट्स, भले इसके एलिमेंट सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग हम देखने जाएंगे तो वो भी डिफरेंट होंगे। तो ऑर्डर, तो एक बात जान लो कि अगर ऑर्डर ही नहीं सेम है, यानी कि ऑर्डर, अगर ऑर्डर में ही गलत हो गया तो एलिमेंट्स सेम हो ही नहीं सकते। यहां पर हम ये बात देख सकते हैं कि अगर ऑर्डर नहीं सेम है तो एलिमेंट सेम नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहीं पर, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आसान है, वैसे तो मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन आसान है लेकिन देख लेते हैं।
तो मान लो दो मैट्रिक्स दी हुई है आपको और बोल रखे हैं A इक्वल टू बी, यानी कि मैट्रिक्स A B के इक्वल, यानी कि ऑर्डर सेम होगा, एलिमेंट भी सेम होंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स A जो हमारी है वो दे रखा है टाटा 1 3 2 4 5 6 1 3 2 4 5 6। नाउ B मैट्रिक्स जो दे रखी है हमारी 1x 2y z 6, सही है। अब क्वेश्चन है कि फाइंड, पता लगाइए x कौन है, y कौन है, z कौन है। क्या भैया इतना आसान क्वेश्चन दोगे हमको? इतना आसान क्वेश्चन देखो। तो हमें पता है कि a इक्वल टू बी है, a इक्वल टू बी का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो बस जोड़ा बनाते चले जाओ, रात को सिमरन से मिलाते चले जाओ। यहां से क्या मिल रहा है? एक एक सेम है, मतलब ये निकाला है नहीं। x इक्वल क्या आ गया 3 2 2, y इक्वल क्या आ गया 4 5, z इक्वल टू 5, वैल्यू निकल गई 6 6 7। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर भी सेम था, एलिमेंट भी सेम, एलिमेंट मतलब ये तो दे रखा है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर भी सेम होगा और एलिमेंट भी सेम होंगे। अगर यहाँ पे इक्वल दिखा रहा है और यहाँ पे ऑर्डर आपका गलत दे रहा है, या फिर जो ये जो वैल्यू जो सेम दिख रही है हमको, अगर यहाँ पे कोई गलत है तो मतलब कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया, इसमें तो कुछ भी नहीं, मजा नहीं है आज के इस वीडियो में से यार, मजा नहीं आएगी क्योंकि कुछ भी इसमें है नहीं ऐसा जो नया हो, मतलब कुछ नया सीखने वाला है नहीं। नॉर्मल एडिशन की तरह एडिशन होता है, एक यही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समझ लेना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समझ लिए तो ये तीनों में से कुछ भी नहीं छोड़, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाओ, ठीक है। इक्वालिटी भी दिखा दोगे, एडिशन भी दिखा दोगे, सब्ट्रैक्शन भी दिखा दोगे, वैल्यू भी निकाल दोगे, सब कुछ कर लोगे, कोई प्रॉब्लम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देख लेना, थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी होता है, तो क्वेश्चन लगाते रहना। वैसे मैं लगवा दूंगा लेकिन लगाते रहना। तो हम देखते हैं अब एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन नहीं, एडिशन 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 एडिशन। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेता हूं। एक मैट्रिक्स का तो एडिशन हो नहीं सकता, भाई जुड़ेंगी तो दो ही चीजें ना, एक चीज जुड़ सकती है कभी, उसको भी तोड़ना पड़ेगा तभी जुड़ेगी। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो मान लो एक मैट्रिक्स ए दी गई है, नियम नहीं बता रहा हूँ, नियम आप बुक से पढ़ सकते हो, मैं सीधे आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि हाँ ऐसे करते हैं, बस ये देख लेना, ठीक है। और यार नियम में जान कुछ करोगे भी नहीं, मतलब है नहीं कुछ, वही प्रैक्टिकल जो है वही हमारा रूल्स होते हैं सारे। तो 2 4 भैया फिर से भाई नहीं वो नहीं, टेंशन ना लो। एक मैट्रिक्स ए ये दे रखी है, एक मैट्रिक्स बी दे रखी है। अब देखो क्या a प्लस बी की वैल्यू इस कंडीशन पे आप निकाल सकते हो? सोचो a प्लस बी की वैल्यू क्या आप इस कंडीशन पे निकाल सकते हो? देख लो ध्यान से, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और इनका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो सोचो निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, क्यों? देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है वही कंडीशन नहीं, उसकी जो ये एडिशन की जो कंडीशन होती है वो होती है ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन हो सकता है दो मैट्रिसेस में, वरना एडिशन नहीं हो सकता और ना ही सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो उसकी अभी टेंशन ना लो। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। तो ये याद रख लो, बाकी तो कर लोगे सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ पर ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो यानी कि हम a प्लस बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते।
चलो ऑर्डर सेम करते हैं, इनको पलटते हैं इनको थोड़ा सा, ऑर्डर सेम कर दे भैया, ऑर्डर सेम करो। ठीक है भैया, मान गया बात, ऑर्डर सेम कर दो। ऑर्डर सेम हो गया, 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2, 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, 3 रो 2 कॉलम। अब देखो एडिशन में क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट समझ चुके हैं, A11 इधर का A11 उधर का A11, इधर का A12 इधर का A12, इधर का A21 इधर का A21, उधर का A22 इधर का A22 ना, हाँ उधर का A22 इधर का A22, इधर का A31 इधर का A31, इधर का A32 इधर का A32। ठीक है, हाँ समझो, समझ गए। तो A प्लस बी निकालना है हमको, A प्लस बी, भैया A प्लस बी बताओ। तो 2 प्लस 7 9 हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया, 6 प्लस 6 12 हो गया, 9 प्लस 2 11 हो गया, 7 प्लस 7 14 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे ना कोई कैरी होती है कि पता चले यहाँ पे आपका 12 आया तो भैया 2 लिखेंगे, एक कैरी चला गया इधर आगे, ना कैरी नहीं होगी, जो आएगी वैल्यू सेम आएगी। दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, चाहे उसकी 1000 वैल्यू है, 8000 वैल्यू है, 10,000 वैल्यू है, लाख में वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही केवल जो वैल्यू आती है, केवल इन दोनों के जोड़ में जो भी वैल्यू आएगी हम उसको सीधे इस प्लेस पे लिख देंगे। जो जैसे हम यहाँ पे A11 जोड़ रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी A11 के प्लेस पर ही लिखी जाएगी। समझ रहे हो, मतलब कि जिस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम, जिन भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम जोड़ रहे हैं उनकी वैल्यू उसी जगह पर प्लेस होगी आंसर में, या फिर जो नई मैट्रिक्स हमारी बन रही A प्लस बी, इसको C नाम दे देते हैं। तो अब ये नहीं कि 2 और 7 जोड़ा और उसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख रहे हो, नहीं, तो वो ध्यान रखना। ठीक है, बाकी तो बस इतना ही है। बाकी एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, अच्छे समझ जाओ थोड़ा सा। ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी ऐड कर सकते हो। कोई आपको बिना ऑर्डर, मतलब 2 डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स देता है, कहता है भैया इनको ऐड करो, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। यस कह दो भैया इनको बराबर करके लाओ, पहले इनका ऑर्डर सेम करो, मैं क्योंकि मैट्रिक्स इक्वालिटी दिखाती है। तो एक मैट्रिक्स A और ले लेते हैं, अब की बार ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 7 2 1 7 2 3। ठीक है, A प्लस बी निकालना है, बदल देते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड, कुछ एलिमेंट बदलते हैं। ये -2, ये -7। अब लगाते हैं, A प्लस बी निकालना है, A प्लस बी निकालना है हमको, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं। तो 1 प्लस 7 कितना हुआ 8, 2 प्लस 2 कितना हुआ 4। ना ना खा गया धोखा भैया जी, यहाँ पे साइन बदला हुआ है, ध्यान से देखो, साइन चेंज है, यानी कि 2 प्लस 2 ये कैसे जाएगा, 2 प्लस 2 नहीं है, वहां पे -2 है, यानी ब्रैकेट लगेगा, -2 ब्रैकेट प्लस माइनस -2 -2 इक्वल 0। एक चीज और बता देता हूँ यार, थोड़ा सा क्यों बता रहा हूँ वो बताता हूँ पहले। तो यार क्या होता है कभी कभी कि हम क्वेश्चन पूछने से डरते हैं। मैंने अपने क्लास 12 में था मैं, और मेरे बहुत से ऐसे दोस्त थे, मैथ्स में किसी का इंटरेस्ट था नहीं, वो बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो उनको नहीं मालूम थी, तो वो पूछने से डरते थे। पूछने से डरते क्या थे यार, अब देखो आप क्लास 12 में अगर आप टीचर से पूछोगे सर ये प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस क्या होगा, मतलब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस में क्या होता है, तो फिर अजीब लगेगा, किसी को भी लग सकता है, क्योंकि ये बहुत लो लेवल क्लास की चीज है, मतलब लो लेवल नहीं कहेंगे, यूं कह लो कि बहुत छोटे क्लासों में ये सब चीजें सिखा दी जाती हैं। तो एक
अंदर से डर रहता है कि यार बच्चे क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, बाकी टीचर क्या सोचेंगे। कुछ कुछ टीचर भी बहुत अजीब होते हैं, चिल्ला देते, कहते हैं ये नहीं पता, क्लास क्लास में पहुंच गए नीचे जाके। वो देखो, क्वेश्चन पूछने से नहीं डरना है, बाकी कहने वाले जो कहते हैं वो कहते रहेंगे। और किसी बहुत महान इंसान ने कहा है कि सबसे बुरा लोग क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछने से मत डरो। और मुझे पता है कि वो कैसा फील करते हैं, तो इसीलिए मैं पहले बता देता हूँ। अगर आप में से कोई है ऐसा मेरा भाई जो नहीं पता जिसको कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। तो देखो, प्लस माइनस, अगर मान लो कि देखो यहाँ 2 क्या है, 2 के पहले कोई साइन है, जहां पे पहले कोई साइन नहीं होता वो चीज हमेशा प्लस में होती है। यानी कि सारे एलिमेंट प्लस में, पहले ये समझो। ये भी प्लस में है, 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 ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, तो प्लस माइनस इक्वल क्या होगा हमारा, माइनस। माइनस प्लस इक्वल हमारा क्या होगा, माइनस। माइनस माइनस इक्वल हमारा क्या होगा, प्लस। प्लस प्लस इक्वल हमारा क्या होगा, प्लस। इसको देखो, अगर नहीं रट पा रहे देखो, या तो फिर एक दिन बैठ के चुपचाप से 1 घंटे 2 घंटे 5-10 मिनट रोज केवल इसको ऐसे पढ़ते रहो, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ऐसे रट लो कैसे भी करके। अगर 5 मिनट रोज पढ़ते रहोगे तो रट जाएगा। वो भी नहीं करना चाहते हो तो एक बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा, हर चीज की ट्रिक। चुपचाप से जितनी लाइन आपको दिख रही है उतनी लाइन गिनो, इस इक्वल को छोड़ करके, या फिर चाहो तो गिन लो इक्वल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो लाइनें तो फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ऐसे लिखा हुआ, चलो इक्वल गिन ही लेते हैं। गिनना हो गिनो, ना गिनना हो ना गिनो, आंसर वही आएगा। देखो जितनी लाइन आपको दिख रही है उतनी लाइन देखो, कितनी लाइन दिख रही है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन दिख रही है। तो अगर लाइन जो नंबर ऑफ लाइंस है वो ऑड है तो मतलब माइनस होगा, माइनस आ गया। 1 2 3 4 5 ऑड है, फिर माइनस आ गया। 1 2 3 4 इवन यानी कि प्लस। 1 2 3 4 5 6 यानी कि प्लस। समझे, मतलब कि ये जितनी भी लाइन देखो, ये एक लाइन हो गई हमारी, जो देखो प्लस को प्लस कितनी लाइनों से बनता है, प्लस 2 लाइनों से बनता है, 1 2 प्लस 2 लाइन, और ये माइनस 1 माइनस की 1 लाइन इक्वल की 2 लाइन, तो इधर हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो वैसे भी आप देख सकते हो, यहां पे देख सकते हो कि 1 और 7 ऐड करना है, हमको पता है कि देखो ये प्लस लिखा नहीं रहता लेकिन प्लस ही होता है। ठीक है, तो अब हमको पता नहीं है कि भैया क्या करना है, मतलब ये तो नॉर्मल प्लस प्लस तो पता ही रहता है सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला देखते हैं, 2 और 2। अब भैया यहाँ पे माइनस माइनस, अब यहाँ पे माइनस करें कि प्लस करें समझ में नहीं आ रहा है। चलो भैया ने बताया था लाइन लिखते हैं, तो इसके पहले प्लस लगाते हैं, 1 2 3, ऑड आ रहा, ऑड में क्या था, हाँ सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि 2 - 2 0 हो जाएगा। समझे नहीं समझे, फिर से रिवाइज करूं, देखो सुनो। अगर ये लाइंस, जितनी भी लाइंस आपको दिख रही है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, उनको सबको गिन लो। अगर वो लाइंस का मतलब वो जितनी भी लाइंस आप गिनते हो जहां पे आके आपका एंड होता है, यानी कि अगर 5 पे आप 1 2 3 4 5 यानी टोटल लाइंस हुई 5, और टोटल लाइंस अगर आपकी ऑड निकल कर आती है तो ये माइनस हो जाता है। माइनस क्यों होता है, क्योंकि माइनस में भी ऑड लाइंस है 1, ये भी मतलब तो क्योंकि यहाँ पे तो ऑड में माइनस हो जाएगा और इवन में प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और लोग कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे बहुत कंफ्यूजन थी बचपन में, 5th 6th क्लास में था, मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी इस चीज में कि ये कैसे होता है। मैं ये कंफ्यूज रहता था, मैं तो ये समझ चुका था कि हाँ ठीक है माइनस होता है, कब माइनस होता है कब प्लस होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और होती है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि साइन किस चीज का लगेगा, कि मान लो प्लस माइनस, मान लो ऐसे देखते हैं कि 7 - 8 ये लिखा हुआ है, 7 - 8 और ये लिखा हुआ है 8 - 7। ठीक है, दोनों सेम है। अब यहां पे देखो ये है 7 तो प्लस में है, दिख नहीं रहा लेकिन मान लेते हैं प्लस में, प्लस माइनस माइनस,
यानी कि ये देखो 1 2 3 यानी कि माइनस होगा, आंसर आएगा हमारा 7 में 8, 7 में 8 घटा नहीं सकते, 8 में 7 जाएगा यानी कि 1। अब लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन किस चीज का लगाएं। तो साइन किस चीज का लगाएं, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि 7 पहले है और ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, तो पॉजिटिव का ही लगा देते हैं। मतलब करेंगे 8 से 7 को ही माइनस, मतलब आएगा आंसर उनका 1 ही, लेकिन पॉजिटिव का लिख देते हैं, गलती ये हो जाती है। मान लो अरे इसको ऐसे मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है -7 + 8, तो बच्चे क्या करेंगे माइनस प्लस, भैया ने बताया था गिनती गिनो 1 2 3, 3 गिनती है, ऑड नंबर यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होगा 7 में 8, तो 7 में 8, 7 में 8 जा नहीं सकता, तो 8 में 7 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। लेकिन क्या करेंगे बच्चे, अरे यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस आएगा, पहले माइनस लगा हुआ है ना, माइनस आ जाएगा, ये कर देते हैं। तो ये गलती मत करना। आंसर तो आपका यहां से पता चलता है कि होगा क्या, मतलब एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन जो आपका होता है वो एक ही याद रखो, साइन उस चीज का लगेगा जिसकी वैल्यू बड़ी। देखो बच्चों वाली चीज पढ़ा रहा हूं मैं क्लास में, लेकिन चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे ही तो हैं सब। हाँ, लोग बड़े हो जाते हैं तभी तो समझदार हो जाते हैं, और समझदारों के लिए दुनिया बड़ी छोटी है ना। बच्चे बनकर तो अच्छे हो गए, जब तक बच्चे हो तभी तक सच्चे हो। तो देखो यहाँ पे 7 - 8 यानी माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, या फिर जैसे भी जो भी आप रटना चाहो रट लो, मुझे रटा हुआ मतलब रटा क्या हुआ, आदत पड़ गई अब तो 7 - 8 1, और साइन किस चीज का लगेगा, माइनस का लगेगा। क्यों, क्योंकि भैया ने बताया था जिसकी वैल्यू बड़ी हो साइन उसका लगता है। यहाँ पे 7 बड़ा है 8 बड़ा, 8 बड़ा, 8 के पहले कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो माइनस का आंसर आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं माइनस प्लस माइनस, माइनस होगा यानी कि आंसर तो 1 आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। भैया ने बताया था कि भैया जिसकी वैल्यू बड़ी हो उसका आंसर आएगा, तो आंसर है प्लस, प्लस 8 प्लस में है, 7 माइनस में, 7 और 8 में कौन बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात 8, तो प्लस का ये लिखने की जरूरत नहीं, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, प्लस का वो नहीं लिखता, नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज थी। अब इसको देख लेते हैं अपना, ये सब इरेज कर देता हूं मैं, है ना, समझ गया होगा आई होप। अब इसको पूरी कोशिश की मैंने समझाने की, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। बेझिझक आप बोल सकते हो, कुछ भी मैथ से रिलेटेड कुछ भी, किसी भी क्लास का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी पूछ सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि तुरंत बता दूं, कमेंट सेक्शन में बता पाऊंगा तो वहीं बता दूंगा, वरना फिर वीडियो डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं 1 + 7 8 हो गया, क्योंकि a + b की वैल्यू निकालना है ना, तो 1 + 7 8 हो गया। 2 प्लस माइनस हो गया, 2 + -2 यानी कि 2 - 2 0 हो गया। या फिर इसको याद रखो, प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इसका देखो स्टेप क्या होता है, 2 और इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, मतलब कि a + b चल रहा है तो पहले प्लस लगेगा, वैल्यू है -2। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 यानी कि 2 - 2 हो जाएगा, इक्वल 0 हो गया। तो ये आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो ये जो 3 स्टेप मैंने लिखे ये आप आंख पलक झपकते आपके हो जाएंगे, जैसे कि अभी मुझसे हो रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ में यार देखो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। प्रैक्टिस के बिना मैथ, मतलब प्रैक्टिस मैथ यही बोलती है कि मेरी आत्मा तुझे हर पल सताएगी, अगर तू मतलब मुझसे भागोगे तब तो सताएगी, लेकिन अगर इसके पीछे पड़ गए ना, आत्मा क्या करती है, आत्मा की जब तक साथ हो तब तक ठीक है, जहां आत्मा से भागने की कोशिश की तब वो पीछे पड़ जाती है। वैसे ही ये भी बिल्कुल बहुत प्यारी आत्मा, नुकसान नहीं पहुंचाती, हमेशा फायदा करती है। तो 2 - 2 0, पागलो वाली याद करता हूं। 3 + 1 4, 4 - 7 प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि आंसर आएगा 3, और साइन क्या लगेगा, बोलो यार जल्दी, साइन क्या लगेगा, 4 - 7, साइन किसका बड़ा है, मतलब वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस की कि प्लस की, माइनस की वैल्यू बड़ी है, -3। 5 + 2 7, 6 + 3 9, तो ये हो गया हमारा a + b निकला है।
ऐसे ही लगेंगे सारे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिना ऑर्डर सेम के आप मतलब ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने में नहीं जाता, मैंने बहुत ट्राई किया था कि ऑर्डर सेम ना हो, फिर भी मैं प्लस कर दूं तो वैल्यू कैसे आएगी। आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपकी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो ऑर्डर किस ऑर्डर में होगी। आप पहले यही देख लो, अगर आप मतलब ट्राई करते हो, देख लो 1 2 है, एक 2 1। अब आप इसको ऐड करते हो, चलो ठीक है, करस्पॉन्डिंग मान ले A11 ये भी है, A11 ये भी ऐड कर दिया, कितना आया 3। अब देखो अब क्या करोगे, इधर तो कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ पे 1 है भैया, कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा 1, ठीक है समझ गए। ये 2 है, अब इसके नीचे भी कोई नहीं, तो कहियो भाई, अब कहोगे भैया ठीक है वहां भी 0 मान लेते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पे तो ना इधर कोई है ना इधर कोई है, कोई दोनों लगा दी, मतलब सबको जहां कुछ नहीं 0 मानते चले जाओ तो नहीं हो पाएगा, ऑर्डर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ही नहीं बना पाओगे, बनेगा ही नहीं, एक्चुअली बना क्या नहीं पाओगे, बना पाओगे बात वहां थी जहां पॉसिबल ही नहीं, अभी तक तो नहीं। आगे आप में से कोई मैथमेटिशियन निकल के जाके भैया बता दे कि हाँ डिफरेंट ऑर्डर की भी मैट्रिक्स ऐड हो सकती हो, जरूरी नहीं कि नहीं हो सकती, हो सकता है आगे खोज हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐड हो भी सकती है, प्रॉब्लम नहीं है, मैथ कुछ भी कर पा सकती है ना। तो एडिशन तो हमने सीख लिया, अब सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से खत्म करते हैं, वीडियो लंबा हो गया फालतू, लेकिन नॉलेज अच्छी खासी मिली होगी, है ना, मजा आ रही। तो सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम, ए है मैट्रिक्स हमारी 1 2 3 4 5 6, बी मैट्रिक्स है 6 2 4 2 3 1। दो क्वेश्चन लगाऊंगा, एक पहला ये क्वेश्चन है, उसके बाद एक और देखते हैं। अब a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी चाहिए, 1 माइनस 6 माइनस का 5, कैसे आया दिमाग लगा लो जल्दी से। 1 माइनस 6 माइनस का 5 कैसे, 6 में से 1 माइनस होगा, 1 प्लस माइनस माइनस हुआ, 6 में से 1 आया, 1 माइनस किया 5 आया, साइन किसका, जिसकी वैल्यू बड़ी। अब यहाँ पे देखो वो भी प्लस में ये भी प्लस में, भैया क्या बोल रहे हो आप, ऐसे कैसे बोल दिया भैया आपने, हाँ भैया ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो साइन माइनस का कैसे हो गया, देखो यहाँ पे माइनस है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे केवल 1 माइनस 6, ये है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, लेकिन बीच में तो माइनस है ना, समझो ध्यान से। या फिर इसको और अच्छे से लिखूं ना, लोग लिखते नहीं है, इसका प्रॉपर तरीका पता क्या होता है, 1 माइनस 6 ऐसे, अब अंदर ये प्लस में है, ब्रैकेट खुलेगा तो इसके ये भी प्लस में है, ब्रैकेट खुला 1 प्लस में ही रहेगा माइनस, अब ये अंदर प्लस में है, ब्रैकेट खुला और इसके पहले माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, अब आएगा आंसर -5। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, सोच रहे हो आप, मतलब जो होंगे जिनको पता हो तो कहेंगे भैया क्या पढ़ा रहे हो आप, अल्लाह ये कोई तुम्हें ये सब पढ़ाने वाली चीज नहीं यार। देखो तुम लोग का ठीक है, लेकिन होते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो यार मतलब नहीं पढ़ पाते किसी वजह से, नीचे क्लास में टीचर अच्छे नहीं मिल पाते हैं, या फिर कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, अच्छे स्कूलों में नहीं जा पाते, दिक्कत होती है उनको, ऐसी बात नहीं है, उनको फिर पूछने में झिझक होती है, तो उस वजह से मैं बता देता हूँ, बाकी तो कोई प्रॉब्लम। 2 माइनस 2 माइनस है इन सबके बीच में, ये समझ लो कि माइनस लगा हुआ है, माइनस है ये माइनस, 2 प्लस 2 लेकिन बीच में 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस का 1। अब आप ये देख लेना, मैं बताऊंगा नहीं बाबा, वीडियो फालतू में लंबा। 4 माइनस 2 2 ना समझ में आया जहाँ बता देना, कैसे बताओगे। 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 1 5, समझे। कोई स्टेप मुझे नहीं लगता कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम होती, बहुत आसान थी, तो मतलब एकदम ही आसान था। एक थोड़ा सा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्या, आसान ही है वो भी। कुछ नहीं करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब लगाओ दिमाग। 1 माइनस 6 ना भैया, माइनस नहीं, 1 माइनस -6, तो कैसे लगेगा ये, 1 माइनस -6 यानी कि 1 प्लस 6 यानी कि 7,
हाँ भैया सही है। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस का 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 ना भैया, धोखा खा रहे हो आप, हमें धोखा कौन देगा यार। 5 माइनस माइनस 3 8 हो गया। कैसे? 5 माइनस माइनस 3 यानी कि 5 प्लस 3 यानी कि 8, 6 माइनस 1 7, सही है ना? 6 माइनस 1 ही तो होगा। लास्ट 8 8 2 3 8 2 3, ठीक है। ऑर्डर भी सेम था, एलिमेंट डिफरेंट होंगे क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई मतलब नहीं है, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक एलिमेंट बी से बड़े होने चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, माइनस में आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया हमने, एडिशन भी पढ़ लिया। अब क्या बचा आज के लिए? कुछ छोड़ूं? कुछ लॉ भी हैं एडिशन के, इसमें कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, वो आप बुक से पढ़ लोगे बहुत, मतलब कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, एडिशन के जो प्रॉपर्टी है, यूं समझ लो, नाम शायद मुझको भी नहीं याद है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ जो है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि इफ ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझो, 5 प्लस 6 इक्वल टू 6 प्लस 5, 11 11, समझे? बस यही है। मतलब अगर देखो यहाँ पे वेक्टर तो कहीं यूज होता नहीं है जो डायरेक्शन बदलने से वैल्यू बदल जाए, मैट्रिक्स में वेक्टर तो यूज हो नहीं रहा, ठीक है, तो डायरेक्शन बदलने से वैल्यू नहीं बदलेगी। इसका जो पलटने का मतलब है, छोटी क्लासों में हम समझते थे इसको बस उठा कर इधर लिखते थे उधर लिखते थे, लेकिन 11th 12th में जब फिजिक्स पढ़ी तो पता चला कि इसको इधर लिखने से डायरेक्शन बदल जाती है। तो यहाँ पे वेक्टर तो है नहीं, तो इस डायरेक्शन को बदलने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। एक होता है एसोसिएटिव लॉ, आई थिंक एसोसिएटिव ही कहते हैं, हो सकता है नाम में गलत हो, नाम ना लिखूं क्या, चलो लिख देता हूँ, गलत होगा बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा गलत होगा। वो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये एक ये लॉ है, यानी कि b प्लस सी को पहले ऐड करो फिर a में ऐड करो तब भी वैल्यू वही आएगी, या फिर a प्लस b को पहले ऐड करो फिर c को ऐड करो तब भी वैल्यू वही आएगी, या फिर इसको ऐसे लिख लो, एक और इक्वल लगा दो, a प्लस सी और फिर प्लस b करो तब भी वैल्यू वही आएगी, क्योंकि वेक्टर है नहीं तो डायरेक्शन बदलने से एडिशन की कोई वैल्यू बदलेंगे नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यही है। और भी कई लॉ हैं, बेकार हैं सब, कोई मतलब नहीं है, मतलब नॉर्मल सी चीजें हैं वो यार, क्या बताऊं मैं उनमें कि a प्लस ओ, एक सेकंड, एक और लॉ है, नाम नहीं पता मुझको, लेकिन वो लॉ ऐसे है कि a प्लस ओ इक्वल टू a इक्वल टू o प्लस a, नाम नहीं याद आ रहा मुझको, ये है लॉ। अब इस पे क्या बताऊं मैं, बताओ आप खुद दिमाग लगा लो इसमें कि a है, o का मतलब यहाँ पे है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स यानी सारे एलिमेंट जीरो, और सारे एलिमेंट जीरो का मतलब समझते हो, a में कोई एलिमेंट है 1 1 प्लस जीरो यानी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, वापस हमारे पास a ही आ जाएगा, और कम्यूटेटिव लॉ की वजह से फिर जीरो वही बात होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तो लॉ बेकार ही थे, मतलब सारी प्रॉपर्टी बेकार थी, कोई मतलब मुझे इंटरेस्ट था नहीं तो मुझे नाम याद नहीं उनने, ठीक है, मैंने पढ़ी नहीं वो चीज, मतलब पढ़ी थी लेकिन मुझे मजा नहीं आई तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको। ये याद रख लेना जरूरी है, ना पता हो तो, मतलब आई एम श्योर कि पता हुई होगा मतलब लेकिन ना पता हो तो ये देख सकते हो। तो खत्म करते हैं आज का ये वीडियो यहीं पर, और मिलेंगे अगले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के साथ, मल्टीप्लिकेशन की कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, डिवीजन इसमें होता नहीं, मल्टीप्लिकेशन तक ही रहता है, तो लेट्स सी, और तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।
तो यार आई एम सॉरी एक छोटी सी चीज और बताना भूल गया था मैं यहाँ पे। मैंने अभी देखा कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होती है, वो तो मैंने बताई नहीं इनमें। इनमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो दो माइनस माइनस के मिल जाते हैं, प्लस प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि प्लस में होता है, साइन भी प्लस में ही रहता है। जब दो माइनस माइनस मिलते हैं ना तब दिक्कत होती है कि मान लो -8 -7 मिल गया, -8 -7 मिल गया। अब क्या करोगे भैया, माइनस माइनस यानी कि वैल्यू 1 2 1 2 यानी कि ऐड होगा, ठीक भैया, ऐड होगा यानी कि 15। और साइन किसका लगेगा, क्या बताया था मैंने, जो बताया था वही लगेगा हर जगह, रूल नहीं बदलेगा। लेकिन कंफ्यूजन होती है इसलिए मैं बता रहा हूँ आके वापस, वीडियो मैंने खत्म कर दिया था। सोच लो। तो वैल्यू तो 15 आ गई, साइन किसका लगेगा, अब दोनों माइनस का वैल्यू कुछ भी बड़ी हो फर्क ही नहीं हो, साइन तो माइनस का ही लगेगा। ये होता है इसमें गलती, ये होती है लड़के क्या कर, मतलब लड़के क्या, मैं ही क्या करता था, मैं यही करता था, माइनस माइनस प्लस करता, साइन भी प्लस का ही लगा देता। और जब टीचर देखते तो फिर ना पूछो क्या होता था, मतलब वही होता जो मुझे खुदा होता। तो अगर कभी ऐसा है कि -8 मान लो, एक ऐसे -7 -7 दोनों इक्वल ही है, तो 40 माइनस का, क्योंकि भैया ने बताया है कि जो बड़ा हो साइन उसका लगेगा, और बड़ा इसमें कौन सा है, कोई भी नहीं, बड़ा 7 ना भैया, 7 ये भी 7 ये भी, बड़ा कौन सा पता है, छोटा कौन सा ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता तो माइनस लगा दो ना। तो अब हम कह नहीं पता तो लगा दो जो पता है, यानी यही बड़ा है यही छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना याद रखो कि माइनस माइनस जब होता है तो होता ऐड है, मतलब देखो जो बताया था वही याद रख लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 1 2 यानी कि ऐड होगा, ठीक है। 7 7 14, 7 7 14 आ गया, 7 7 14 हो गया। अब देखो 7 7 14 आया हमारा, अब साइन किसका लगाएंगे भैया, साइन भैया ने बताया था जो बड़ा हो, अब इसमें बड़ा कौन, 7, तो यही बड़ा है, ये भी 7 ये भी 7 यानी यही बड़ा है, तो माइनस का लग गया, बस सीधी सी बात, ठीक है। तो वापस आना पड़ा मुझे, तो भूल गया था मैं, एक्चुअली भूल नहीं गया था, मैंने अभी देखा इसको, माइनस में वीडियो अपना देख रहा था, फिर तुरंत मैंने वीडियो में अपना वीडियो शूट करने के बाद तुरंत देखता हूँ, तो मैं देख रहा था तो उसमें मैंने ये देखा, मैंने कहा अरे यार ये तो भूल ही गया मैं बताना, तो मैंने कहा बता देता हूँ। तो चलते एक बार फिर से बोलना पड़ेगा मुझे वही सब, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और हमेशा की तरह फिर वही कहूँगा जो कि भूल गया था कि बिलीव योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव यू विल।